All right, then we can start with the next technique, that is everybody read to. In other words, ERT, everybody read to. So ERT helps manage large text in mixed ability groups. लार्ज टेक्स्ट होती हैं आपके पास एंड एबिलिटीज़ जो है स्टूडेंट्स की वो मिक्स्ड होती है. तो स्टूडेंट्स को आप क्या करते हैं, आप उनको कहते हैं कि एक स्पेसिफिक अमाउंट जो टेक्स्ट का है वो उन्होंने साइलेंटली पढ़ना है. आप उनसे कहते हैं कि जो फर्स्ट 4 पैराग्राफ्स हैं वो आप खुद से पढ़ें. फिर आप सारे स्टूडेंट्स के साथ एक डिस्कशन करते हैं या उनको कुछ क्वेश्चंस उनसे उस टेक्स्ट से रिलेटेड पूछ लेते हैं. इसके बाद जो जो स्लोअर रीडर्स हैं उनको इससे क्या फ़ायदा होता है कि लेट्स सपोज कि उन्होंने वो 4 के 4 पैराग्राफ्स कंप्लीट नहीं भी किए. एक तो ये कि वो कुछ ना कुछ पार्ट्स कंप्लीट कर लेंगे. दूसरा उन्हें मोटिवेशन मिलेगी कि अगर दूसरों ने 4 पैराग्राफ कंप्लीट कर लिए हैं तो नेक्स्ट टाइम दे विल ट्राई टू रीड फास्टर. दूसरा ये कि जब उसके बाद ग्रुप डिस्कशन होगी तो उसमें जो बाकी रहने वाली जो टेक्स्ट है उसके हवाले से भी उन्हें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो उससे उन्हें कुछ ना कुछ बेनिफिट ज़रूर होगा. अब शेयर्ड और गाइडेड रीडिंग की स्ट्रेटजीज क्या होती हैं. सबसे पहला जो स्टेप है दैट इज सिलेक्ट एंड प्रीव्यू टेक्स्ट टू बी रेड. सबसे पहले ज़ाहिर बात है आप उसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद आप उसको प्रीव्यू करेंगे एज अ टीचर. जो इनिशियल स्टेजेस पे जब आप स्टार्ट कर रहे हैं शेयर्ड रीडिंग एक्टिविटीज़ अपने क्लासरूम में, तो जो आप टेक्स्ट चूज़ कर रहे हैं वो थोड़ी शॉर्ट होनी चाहिए. अगर आपके स्टूडेंट्स जो हैं वो एज वाइज थोड़े बड़े हैं तो आप उनके के बुक रीड जो बुक्स वो स्टडी कर रहे हैं उससे रिलेटेड टेक्स्ट आप क्लासरूम के अंदर ला सकते हैं. फिर इसके बाद स्टेप 2 क्या है कि आपने डिसाइड करना है कि किस टाइप का मटेरियल स्टूडेंट्स ने रीड करना है. बिग बुक हो, पिक्चर बुक हो, फोटो कॉपी टेक्स्ट हो, ओवरहेड प्रोजेक्टर पे टेक्स्ट होगी, पावर पॉइंट होगी, वेबसाइट कोई उनको असाइन की जाएगी जो वो अपने अपने मोबाइल या टैब्स पे खोल सकते हों. डिपेंड्स ना कि किस लेवल की क्लास है, किस तरह के इंस्टीट्यूट में है और कौन कौन सी फैसिलिटीज़ आपके पास अवेलेबल हैं. फिर मोड ऑफ रीडिंग आप डिसाइड करेंगे कि ये जो टेक्स्ट है इस क्लासरूम में जब आप इंट्रोड्यूस कराएंगे तो मोड ऑफ रीडिंग क्या होगा. साइलेंट लिसनिंग होगी, ईआरटी यूज़ करेंगे आप, या फिर कम्बिनेशन होगा दोनों का, यानी साइलेंट लिसनिंग और ईआरटी का. फिर कोरल या एको रीडिंग भी यूज़ की जा सकती है इफ़ योर स्टूडेंट्स आर ऑफ प्राइमरी ग्रेड. देन नेक्स्ट है प्री रीडिंग एक्टिविटी डिज़ाइन करना, कि रीडिंग से पहले आप कौन सी स्ट्रेटजीज अप्लाई करेंगे, ओवरव्यू देंगे, इंटरेस्ट कैसे इंगेज करेंगे, रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे या स्टूडेंट्स को प्रिडिक्ट करने को कहेंगे, कोई प्रिडिक्शन की एक्टिविटीज़ दे देंगे. वो सारी एक्टिविटीज़ भी ऑब्वियसली पहले ही डिसाइड की जाएंगी. फिर एक स्ट्रक्चर और स्टूडेंट जो आपने क्वेश्चंस पूछने हैं और जो एक्टिविटीज़ पूछनी है उनका ना सिर्फ ये कि आप स्ट्रक्चर डिसाइड करेंगे बल्कि उन एक्टिविटीज़ को डिज़ाइन भी करेंगे. Let's suppose if you are planning on MCQ type questions, if you are planning on fill in the blank type questions, if you are planning on open-ended questions, closed-ended questions और match with pictures questions, तो वो सारी चीज़ों की डिज़ाइनिंग और स्ट्रक्चरिंग ऑब्वियसली पहले से ही हुई होनी ज़रूरी है. फिर अप्रोप्रिएट प्लेसेस पे पॉजेज लेना भी बहुत ज़रूरी है डिपेंडिंग ऑन द लेवल एंड एज ऑफ द स्टूडेंट्स. फिर और पॉज लेने का मतलब ये नहीं कि आप उन्हें रीडिंग छुड़ा के किसी और काम पे लगा दें. पॉज आप किस की हेल्प से लेते हैं, रिलेटेड क्वेश्चंस और एक्टिविटीज़ की हेल्प से, कि जैसे फर्स्ट 2 पैराग्राफ पढ़ लिए फिर उनसे रिलेटेड कोई एक्टिविटी और क्वेश्चन आ गया, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ्स पढ़े फिर उनसे रिलेटेड कोई एक्टिविटी और क्वेश्चन आ गया. सो इस तरह से पॉज भी आ जाता है, थोड़ा सा ब्रेक भी मिल जाता है एंड स्टिल द स्टूडेंट्स आर लर्निंग. फिर एक पोस्ट रीडिंग एक्टिविटी, जैसे प्री रीडिंग एक्टिविटी है वैसे ही पोस्ट रीडिंग एक्टिविटीज़ आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और पोस्ट रीडिंग एक्टिविटीज़ के 2 पर्पसेस होते हैं. एक तो ये कि स्टूडेंट्स जो हैं वो टेक्स्ट के साथ इंटरेक्ट करें और दूसरा एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करें. लर्निंग फ्रॉम इंटरेक्शन विद ईच अदर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली इन अ फॉरेन लैंग्वेज क्लास, because that provides students an actual ability opportunity to communicate in the target language with their classmates.
सो किस टाइप के आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, दे आर शोन ऑन योर स्क्रीन, यू कैन गो थ्रू दैम. Then these are the questions that you can use to check if the understand if the students have understood the text. Then associations create करने के लिए कि मतलब उनकी अपनी लाइफ के साथ और टेक्स्ट के साथ और उनके इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट और टेक्स्ट के साथ एसोसिएशंस क्रिएट करने के लिए आप कौन से क्वेश्चंस कर सकते हैं. देन टेक्स्ट के अंदर पॉइंट्स को नोट करने और उनको मज़ीद एलेबोरेट करवाने के लिए कि उन्होंने क्या क्या नोट किया और उसको वो फर्दर कैसे एलेबोरेट कर सकते हैं, उसके लिए आप कौन से क्वेश्चंस कर सकते हैं. देन टू प्रिडिक्ट, इन्फर एंड विजुअलाइज. Then summarize and decide. Then expository text यानी जिसमें कोई ना कोई एक्सपोजिशन है जिसको आपने प्रॉपर एक्सप्लेन करना है, एवेल्युएट करना है. Am I जी audible? मैम, यस. आई Okay. यस मैम. All right. Next was expository to preview. Then for understanding and elaboration. During reading. Then to summarize. Then comes the guided reading. Then again we will have a look at what steps are involved. Identify students and instructional needs. कि पहले तो आप स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करें कि आपके स्टूडेंट्स का लेवल क्या है, उनके उस बेस पे ग्रुप्स बनाएं, क्योंकि बिकॉज वी सेट के गाइडेड रीडिंग में स्टूडेंट्स का लेवल, एक ग्रुप के स्टूडेंट्स का लेवल 1 होना चाहिए. और फिर ये भी ऑब्जर्व करें कि उनकी कौन सी स्किल्स डेफिशिएंट हैं ताकि उस हिसाब से आप उन्हें इंस्ट्रक्शनल मटेरियल प्रोवाइड कर सकें. ग्रुप स्मॉल होने चाहिए, फ्लेक्सिबल होने चाहिए एंड ऑब्वियसली फोकस्ड होने चाहिए, यानी किसी एक स्किल पे या किसी स्पेसिफिक नीड पे फोकस्ड होने चाहिए. सूटेबल टेक्स्ट को आइडेंटिफाई करना, इंस्ट्रक्शनल लेवल को उन्हें मैच करना चाहिए. देन रीडिंग मटेरियल्स को डिसाइड करना कि किस टाइप का आप रीडिंग मटेरियल लेके आएंगे क्लास में.
प्री रीडिंग एक्टिविटीज़ एक्सपोजिटरी बेस पे आपने डिसाइड करनी है। रीड फर्स्ट एंड लास्ट पैराग्राफ, पहले आप स्टूडेंट्स को गाइड करेंगे कि वो फर्स्ट और लास्ट पैराग्राफ को रीड कर लें। फिर टाइटल, हेडिंग्स और प्री टीच कॉन्सेप्ट्स को वो रीड कर लें। फिर आप जो है वो नॉलेज बेस्ड जो उनकी रीडिंग है उसको आप चेक करेंगे प्रीवियस नॉलेज क्या है, फिर उनकी एक्टिव बैकग्राउंड नॉलेज जो है उसको एक्टिवेट करें। तो ये जो प्री रीडिंग एक्टिविटीज़ हैं वो आपकी सारी जो हैं वो जब कंप्लीट हो जाएं, then you can move on to the next step, that is the रीडिंग एक्टिविटीज़। सो हर जो टाइप ऑफ रीडिंग है उसकी अपनी रीडिंग एक्टिविटीज़ हैं, फॉर एक्सपोजिटरी, देन फॉर नैरेटिव एंड देन फॉर, सो नैरेटिव के लिए आप क्या करेंगे, पहले आप एक ओवरव्यू प्रोवाइड करेंगे, फिर आउटलाइन या जो स्टोरी का मैप है वो प्रोवाइड करेंगे उनको, करेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करेंगे, स्टोरी की ग्रामर आइडेंटिफाई करेंगे कि ओके दिस इन दिस स्टोरी प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड, इन दिस स्टोरी फ्यूचर टेंस इज यूज्ड इन डायलॉग्स, और इन दिस स्टोरी द पास्ट टेंस इज यूज्ड। तो उसको आप उनको पहले से आइडेंटिफाई कर देंगे सो दैट द स्टूडेंट्स वुड बी फोकस्ड ऑन दोज स्ट्रक्चर्स। फिर प्रिडिक्शंस आप करवा सकते हैं स्टूडेंट्स से कि टाइटल या इस तरह की चीज़ों से या जो स्टोरी मैप उनको प्रोवाइड किया उससे वो प्रिडिक्ट करें कि स्टोरी के अंदर क्या होगा या उसकी एंडिंग क्या हो सकती है। देन स्ट्रक्चर और इंस्ट्रक्शन क्या होंगी आपकी, कि इंस्ट्रक्शन और मॉडलिंग के जो पॉइंट्स हैं उनके लिए बाकायदा आप अपनी एक्टिविटीज़ के अंदर स्टॉपिंग पॉइंट्स प्रोवाइड करें। फिर वर्ड आईडीज़ जो हैं वो उनको पहले से स्टूडेंट्स की नॉलेज में होनी चाहिए, कंप्रीहेंशन की टेक्निक्स उनकी नॉलेज में होनी चाहिए, थिंकिंग स्ट्रैटेजीज़ जो हैं वो उन्हें पहले से क्लासरूम के अंदर उनकी ट्रेनिंग दी हुई होनी चाहिए फॉर दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी। ग्रेडेड रीडिंग स्टार्ट करवाने से पहले ये सब चीज़ें या ये सब जो स्किल्स हैं ये क्लासरूम के अंदर लर्नर्स की इनकी प्रैक्टिस हुई भी होनी चाहिए। जो कंप्रीहेंशन स्किल्स हैं यानी प्रीव्यू करना, वेबिंग और ब्रेनस्टॉर्मिंग, आउटलाइन करना यानी प्री रीडिंग जो एक्टिविटीज़ हैं, फिर ड्यूरिंग रीडिंग के दौरान रीड करना, पॉजेज लेना, फिर पोस्ट रीडिंग यानी रीड करना, वेब एंड आउटलाइन, ये सब एक्टिविटीज़ की अगेन जो प्रैक्टिस है वो स्टूडेंट्स को क्लासरूम के अंदर हुई होनी चाहिए। ओनली देन विल दे बी एबल टू डू दिस ग्रेडेड रीडिंग एक्टिविटी। Then thinking strategies हम ऑलरेडी कर चुके हैं, it's just a repetition, so I will just go through the words. Predicting, inferring, comparing, summarizing, analyzing, cause and effect, supporting ideas, making connections and evaluating. ये वो सारी थिंकिंग स्ट्रैटेजीज़ हैं जो टीचर ने स्टूडेंट्स को गाइड करना होता है कि उन्होंने अपनी रीडिंग एक्टिविटीज़ के दौरान कैसे यूज़ करनी है। फिर डिसाइड करना कि मोड ऑफ रीडिंग क्या होगा, यानी उस ग्रेडेड रीडिंग में साइलेंट रीडिंग भी हो सकती है, टीचर जो है वो आउट लाउड रीड करे और स्टूडेंट्स उसके साथ साथ साइलेंटली रीड करें। फिर विस्पर रीड भी हो सकता है कि विस्परिंग में रीड करें, टोटल साइलेंट भी ना हो और टोटल आउट लाउड भी ना हो। देन जो यंगर स्टूडेंट्स हैं उनमें बड़ी रीडिंग भी हो सकती है, यानी वो अपने फ्रेंड के साथ मिलके रीड करें। कोरल रीडिंग भी हो सकती है जिसमें पूरी की पूरी क्लास जो है वो मिलके रीड करे। फिर एको रीडिंग भी हो सकती है कि एक स्टूडेंट या टीचर आगे पढ़े और फिर बाकी जो हैं वो उसके पीछे उस लाइन को रिपीट करते जाएं। सो ऑल दीज आर पॉसिबल। So this was our unit about reading, its different strategies and how those strategies can be brought into the classroom, what role a teacher plays, what role or what are the areas that a student needs to do, जिनमें के जो कि एक टीचर को एक स्टूडेंट को ही करने देनी चाहिए, किस तरह के मटेरियल्स किस एक्टिविटी के लिए सूटेबल होते हैं, किस तरह की एक्टिविटीज़ किस लेवल के लिए सूटेबल होती हैं. सो ऑल दैट वाज the main crux of this unit. I hope this unit is clear. If you have any questions or if you want to discuss anything about this unit, we can do that. Otherwise, we can go through the conclusion and then the next unit.
So is it clear? Or Yes, ma'am. okay. So let's go through the conclusion. So reading includes all four language skills: reading, writing, speaking, and listening. So how does reading include all these language skills? We have already discussed. So I'm not going to repeat anything because this is just a conclusion. Develop reading habits through intensive, extensive skimming and scanning techniques or strategies. Shared reading is done with large groups, varying and the students of every group belong to varying levels of reading abilities. And basically, interaction is it is an interactive activity, and interaction is focused on the text and skills. Then guided reading is done with small groups. The group has similar reading level ability students, and this activity is focused on skills. So shared reading is focused on interaction among learners, and guided reading is focused on skill teaching. And there are some activities that can be done, like discuss the definition and relation of reading skill with the English teacher and write what you understand. So basically it's a question where you have to provide the answer that what is the definition of reading skills and what is its relation with English language teaching. Then basically you have to compare all the reading techniques with each other. Then you have to identify some reading habits and compare the different reading habits with each other. That can also be a question that can come in your exam and in your you can say assignment. Here are some assessment questions. What is language learning processes with respect to four skills? सो इसमें हमने चैप्टर के स्टार्ट में डिटेल में ये चीज़ें डिस्कस की थी कि कौन कौन से लैंग्वेज प्रोसेसेस हैं, सॉरी लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेसेस हैं, और कौन कौन सी स्किल्स और चारों जो हमारी लर्निंग स्किल्स हैं उनके साथ ये लैंग्वेज प्रोसेसेस किस तरह से रिलेटेड हैं. सो फर्स्ट ऑब्वियसली आप लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेसेस की डेफिनेशन देंगे और फिर उनका जो बाकी चारों स्किल्स के साथ जो लिंक है उसको डिस्क्राइब करेंगे व्हेन यू आर आंसरिंग दैट क्वेश्चन. हाउ कैन रीडिंग हैबिट बी डेवलप्ड, डिस्कस इन डिटेल. वो भी हमने स्टार्ट में जो है वो एक पूरा एक क्वेश्चन है, तो उसमें आपने पहले तो रीडिंग की जो इम्पोर्टेंस है उसको ब्रीफली इंट्रोडक्शन में डिस्कस करना है, और फिर इसके बाद जो रीडिंग है उसको टीचर ने कैसे प्लेयरेबल एक्टिविटी बनाना है. जो टीचर की जो जॉब है टू मेक इट अ लाइफ लॉन्ग प्लेयरेबल हैबिट, वो आपने पूरा इन डिटेल इस क्वेश्चन के आंसर में डिस्कस करना है. व्हाट इज़ इंटेंसिव रीडिंग, इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रोल ऑफ टीचर. तो सबसे पहले आपने इंटेंसिव रीडिंग की डेफिनेशन देनी है, फिर उसकी करेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करनी है, और फिर इंटेंसिव रीडिंग में टीचर का रोल क्या होता है. एंड रिमेंबर, जब भी आपको कोई 10, 15, 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो उसका इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन यानी कंक्लूडिंग पैराग्राफ, चाहे वो 3-4 सेंटेंसेस का ही क्यों ना हो, आपने ज़रूर लिखना है. वट इज़ एक्सटेंसिव रीडिंग, डिस्कस इन डिटेल. अगेन वही चीज़ें आपने डिस्कस करनी है, इंट्रोडक्शन, फिर उसकी करेक्टरिस्टिक्स, फिर उसमें स्टूडेंट का रोल, टीचर का रोल, स्टूडेंट का रोल एंड कंक्लूजन. फिर स्किमिंग और स्कैनिंग की डेफिनेशन, और फिर इन दोनों को एक दूसरे के साथ कंपेयर करना है कि इनमें सिमिलैरिटीज़ क्या हैं और इनमें डिफरेंसेस क्या हैं, और ये दोनों किन पर्पसेस के लिए यूज़ होती हैं, एंड देन अ ब्रीफ कंक्लूजन. So these were your assessment questions regarding Unit 1 of Course Code 6469.